ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इंपोर्ट अध्याय के तीसरे भाग में हम सीखेंगे कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस, इग्नोर डुप्लीकेट्स और मॉडिफाई विद न्यू डेटा का उपयोग। अभी हमने एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लेजर्स, इन्वेंट्री इत्यादि डेटा को एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना सीखा, और साथ ही हमने देखा कि इनकम और एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर जो लेजर बने हैं उनको छोड़कर शेष सभी लेजर और स्टॉक आइटम्स के क्लोजिंग बैलेंस अगले साल के ओपनिंग बैलेंस के रूप में आ जाते हैं। अब मान लीजिए हमने 2012-13 की कंपनी से डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के बाद उसमें कुछ क्रेडिट नोट की एंट्रीज, कुछ बैंक से संबंधित एंट्रीज और ईयर एंडिंग एंट्रीज कर दी, जिससे 2012-13 का क्लोजिंग बैलेंस बदल गया। आगे के ऑप्शन समझने के लिए हम 2013-14 के दो खातों का ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं। इसको हम खोल लेते हैं। अब दो खातों का बैलेंस देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में, और यहाँ से हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में, यहाँ से लेजर में जाएंगे। उदाहरण के तौर पर हम मनीष ट्रेडर्स का खाता यहाँ पर खोल लेते हैं देखने के लिए। ये देखिए, ये यहाँ पर इसका ओपनिंग बैलेंस है 1600 रुपये। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है 50,000 रुपये। तो जब हमने 2012-13 से डेटा एक्सपोर्ट किया था तब यही क्लोजिंग बैलेंस थे, और इनको हमने 2013-14 में ओपनिंग बैलेंस के रूप में इंपोर्ट कर लिया था। अब चूंकि हमने 2012-13 में कुछ और एंट्रीज कर दी हैं, इससे इनका बैलेंस बदल गया है। अब वो क्लोजिंग बैलेंस बदल करके क्या हो गया है वो हम देख लेते हैं। उसको देखने के लिए फिर हम जाएंगे डिस्प्ले पर, यहां से हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में, और यहाँ से जाएंगे लेजर में। मनीष ट्रेडर्स का लेजर हम खोल लेंगे। ये देखिए, अब 2012-13 में मनीष ट्रेडर्स का क्लोजिंग बैलेंस हो गया है 2000 रुपये, जो कि पहले 1600 रुपये था। इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर भी हम देख लेते हैं। ये यहाँ पर देखिए, इसका क्लोजिंग बैलेंस हो गया है 75,000 रुपये, जो कि पहले 50,000 रुपये था। अब चूंकि एबीसी ट्रेडर्स 2012-13 में ये क्लोजिंग बैलेंस बदल गया है, तो यही क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमको अगले साल ओपनिंग बैलेंस के रूप में चाहिए। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये अगर एक दो खाते में हो तो इसे आप मैन्युअली नई कंपनी में सुधार सकते हैं और जो भी नया ओपनिंग बैलेंस है वो डाल सकते हैं। पर अगर ये काफ़ी सारे खातों में है तो बेहतर है कि आप वापस पुरानी कंपनी से डेटा एक्सपोर्ट करके नई कंपनी में इंपोर्ट कर लें। तो अब इसके लिए हम एबीसी ट्रेडर्स 2012-13 में से डेटा एक्सपोर्ट करके और एबीसी ट्रेडर्स 2013-14 में इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ से बाहर आएंगे और यहाँ से अब हम जाएंगे डिस्प्ले में। यहाँ पे हम जाएंगे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में, और यहाँ से अब हम ये देखिए 2012-2013 ये कंपनी हमारी ये वाली खुली हुई है। अब हम यहाँ पर जा कर के एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। बैक स्पेस की प्रेस करके हम पीछे जाएंगे। ये सारे ऑप्शंस हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे आएँ। टाइप ऑफ मास्टर्स में हम ले लेंगे ऑल मास्टर्स, और एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग को हम कर देंगे यस। डेट हमको यही चाहिए। अब एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। डेटा एक्सपोर्ट हो रहा है और ये डेटा एक्सपोर्ट हो गया। यहाँ से बाहर आएंगे। अब ये जो डेटा एक्सपोर्ट हुआ है, अब हम खोलेंगे एबीसी ट्रेडर्स 2013-14 और इसमें उस डेटा को इंपोर्ट कर लेंगे। अब हम आएंगे इंपोर्ट ऑफ डेटा पर। यहाँ से मास्टर्स में जाएंगे। यहाँ पर इंपोर्ट फाइल का नाम ऑलरेडी आ गया है। एंटर प्रेस करके आगे जाएंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन है ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। इसमें ये तीन अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला है कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस। अब अगर हम इसको चुनते हैं तो 2012-13 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 2013-14 के ओपनिंग बैलेंस में जुड़ करके आएगा। ये कैसे आएगा देखने के लिए हम इसको चुन लेते हैं।
और ये अब डेटा इंपोर्ट हो रहा है। यहाँ से हम पीछे आएंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अब जो ओपनिंग बैलेंस आया है 2013-14 में वो क्या है। डिस्प्ले पर हम गए, अब हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में और यहाँ से हम जाएंगे लेजर में। अब हम मनीष ट्रेडर्स के लेजर को खोल करके ओपनिंग बैलेंस देख लेंगे। और यहाँ पर हम इसके पहले आपको एक बात और बता दें कि जैसा कि हमने पहले देखा था, जब हमने पहले डेटा इंपोर्ट किया था तो मनीष ट्रेडर्स का जो ओपनिंग बैलेंस था वो 1600 रुपये था, जबकि कुछ एंट्रीज करने से एबीसी ट्रेडर्स 2012-13 में अब क्लोजिंग बैलेंस हो गया है 2000। और हमने अभी जो ऑप्शन चुना है कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस का, तो उसमें अब ये दोनों जुड़ करके आएंगे। हम मनीष ट्रेडर्स का लेजर खोलकर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो है वो जुड़ करके आया है 3600 रुपये, जबकि हमको जो 2012-13 का क्लोजिंग बैलेंस है वो ही यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के रूप में चाहिए, यानी हमको यहाँ पर 2000 रुपये चाहिए। तो अब हम इस डेटा को वापस से इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से पीछे जाएंगे, इंपोर्ट ऑफ डेटा में जाएंगे, मास्टर्स में जाएंगे। तो ये कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस वाला जो ऑप्शन है वो अभी हम देख चुके हैं कि इसमें क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस जुड़ जाता है। अगला जो ऑप्शन है वो है इग्नोर डुप्लीकेट्स। इसको चुनने पर ऐसे खाते जो हमने नई कंपनी में पहले ही इंपोर्ट कर लिए हैं या बना लिए हैं, पुनः पुरानी कंपनी से इंपोर्ट करने पर न तो वे खाते इंपोर्ट होंगे और न ही उनका बैलेंस इंपोर्ट होगा। तीसरा ऑप्शन है मॉडिफाई विद न्यू डेटा, जो कि हमको एक्चुअली चाहिए। इस कंपनी में एग्जिस्टिंग जो भी ओपनिंग बैलेंस है उसको हमको रिप्लेस करना है नए डेटा से। इसके लिए हम चुनेंगे मॉडिफाई विद न्यू डेटा। अब ये वापस से डेटा इंपोर्ट हो रहा है और अब एबीसी ट्रेडर्स 2013-14 में जो भी ओपनिंग बैलेंस हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे 2012-13 के क्लोजिंग बैलेंस से। और अब इसको देखने के लिए हम वापस जाएंगे डिस्प्ले पर। यहाँ से हम जाएंगे अकाउंट बुक्स पर, यहाँ से जाएंगे लेजर पर और अब हम वापस मनीष ट्रेडर्स का लेजर खोल के देख लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 2000 रुपीज़। ये हमारी जो पुरानी कंपनी है उसका क्लोजिंग बैलेंस है, जो कि यहाँ नई कंपनी में ओपनिंग बैलेंस के रूप में आ गया है और यही हम चाहते थे। टैली ERP 9 के इंपोर्ट अध्याय के तीसरे भाग में हमने सीखा कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस, इग्नोर डुप्लीकेट्स और मॉडिफाई विद न्यू डेटा का उपयोग।